पैगंबर के सम्मान में भाजपा ने पहले नुपुर शर्मा को हटाया, फिर टी राजा को उनकी विवादित टिप्पणी के लिए पार्टी से निकाला। जो लोग हर बात पर बीजेपी को एक समुदाय की पार्टी कहते हैं, उनकी ये बात आज बीजेपी ने गलत साबित कर दिखाया। चाहे कोई भी बड़ा नेता क्यों न हो, गलती करेगा तो भुगतान भी भरेगा। बीजेपी ने टी राजा को निकालकर दे दिया है बीजेपी के सभी नेताओं को बड़ा संदेश। टी राजा की गिरफ्तारी के बाद कुछ ही देर में मिली जमानत, तो पूरे हैदराबाद में रात भर चलता रहा टी राजा के खिलाफ धरना प्रदर्शन। जी, बीते कुछ महीने पहले पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर पूरे देश में जमकर बवाल हुआ था और ये विवादित टिप्पणी बीजेपी की महिला नेता नुपुर शर्मा ने दिया था। उसके बाद उन्हें बीजेपी ने पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। उस मामले को शांत हुए भी कुछ ही दिन हुए थे कि एक और बीजेपी नेता ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी देकर माहौल गर्मा दिया है और देश को आग में झोंकने का काम कर दिया है। इस विवादित टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। साथ ही पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में जवाब देने की बात कही है। वहीं इस विवादित टिप्पणी के बाद हैदराबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया। उसके बाद कोर्ट ने पहले बीजेपी नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया, लेकिन बाद में अदालत ने रिमांड ऑर्डर वापस लेते हुए उन्हें बेल दे दी। पुलिस ने टी राजा सिंह को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में पेश किया था। जमानत मिलने के बाद कल के दिन सुबह से लेकर रात तक हैदराबाद में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन चलता रहा। गुस्साए लोगों का कहना है कि उन्होंने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के साथ इस वीडियो में टी राजा ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी मां को लेकर भी टिप्पणी की थी। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है वो तेलंगाना के नेता ठाकुर राजा सिंह, जो हर बार अपनी विवादित टिप्पणियों के लिए चर्चा में रहते हैं और एक बार फिर से चर्चा में है। विवादित नेता का नाम है ठाकुर राजा सिंह, जिन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी बैन कर दिया है। जी, ठाकुर राजा सिंह, जिन्हें उनके तीखे बयानों की वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी बैन होना पड़ा है, लेकिन यह है कि उनकी चर्चाएं कम होने का नाम नहीं लेती। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम, हर जगह ये सुर्खियों में छाए रहते हैं। ये वो है जो अपने बेबाक बोले की वजह से न सिर्फ मीडिया बल्कि विपक्ष के निशाने पर भी रहते हैं। गोरक्षा को अपना परम कर्तव्य मानते हैं टी राजा सिंह, यहाँ तक कि उनकी राष्ट्रवादी सोच की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के निशाने पर भी वो हमेशा रहते हैं। लेकिन वो तो है कि इसे अपना सम्मान मानते हैं। वहीं हिंदू लोग इन्हें हिंदू रत्न की उपाधि से भी सम्मानित करते हैं। तेलंगाना से बीजेपी की एकमात्र ऐसे नेता है जिन्हें हैदराबाद पुलिस ने सलाह दी है कि वो दोपहिया वाहन पर कभी न घूमे और हमेशा सरकार की तरफ से आवंटित बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही सफर करें। और अभी तो आप रुकिए, इनका परिचय यही खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। ठाकुर राजा सिंह का जन्म हैदराबाद के पुराने शहर स्थित धूलपेट में 15 अप्रैल सन 1978 को हुआ था। परिवार की आर्थिक हालात अच्छी नहीं थी, तो स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। राजा सिंह के पिता ठाकुर नवल सिंह एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उन्होंने धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के बारे में काफी ज्ञान भी दिया था। बचपन से ही टी राजा सिंह में हिंदू धर्म को जानने की एक ललक थी। जब वो अपनी इस ललक को बढ़ाना चाहते थे, तो उसी बीच ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ गए। इन दोनों संगठनों से जुड़ने के बाद में टी राजा ने हिंदू धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखा और कुछ उनके अंदर ही अपने धर्म को लेकर कट्टरता पहले से थी। राजा सिंह की राजनीति में एंट्री। वैसे तो राजा सिंह ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मंगलहाट डिवीजन के पार्षद के तौर पर की थी। उसके बाद 2009 के नगर निगम चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार काफी कम है। इसके बाद राजा सिंह ने अपनी शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी से की थी, लेकिन फिर बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। राजा सिंह पर हेट स्पीच के 60 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। अपने बेबाक बोल के लिए पहचाने जाने वाले राजा सिंह सिर्फ मीडिया में ही नहीं, बल्कि अपने विरोधियों के मुंह पर भी अपने बेबाक बोल से ताला लगा देते हैं। राजा सिंह पर हेट स्पीच के 60 से भी ज्यादा मामले दर्ज हैं। ये वही नेता है जिन्होंने मुस्लिम बाहुल हैदराबाद ओल्ड सिटी को मिनी पाकिस्तान कहा था। वहीं जुलाई 2017 में पश्चिम बंगाल में तनाव पर राजा सिंह ने हिंदू समुदाय से गुजरात की तर्ज पर जवाब देने की बात कही थी। तब उन्हें पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की तर्ज पर राउडी शीटर नाम दिया था। बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर बयान देकर वो काफी चर्चाओं में भी रहे हैं। वहीं राजा सिंह ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट फोर्स हटाने के विवादास्पद बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर उन्हें 15 साल भी दे दे तो भी वो हिंदुओं को मिटा नहीं पाएंगे, बल्कि खुद मिट जाएंगे। राम मंदिर का विरोध करने वालों का सिर कलम करने की बात टी राजा ने कही थी। वहीं राम मंदिर का विरोध करने वालों का सिर कलम करने की बात टी राजा ने कही थी। गोरक्षा के नाम पर साल 2018 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। गोरक्षा के मुद्दे पर पार्टी का सहयोग न मिलने का उन्होंने दावा किया था।
उन्होंने कहा था कि मैं कई बार इस मुद्दे को सदन में लाया, लेकिन पार्टी ने मुझे कोई सहयोग नहीं दिया। इस्तीफे के साथ ही टी राजा ने गोरक्षा के लिए अपनी भावी रणनीति भी सामने रख दी थी। टी राजा ने कहा था, मैं और गोरक्षों की मेरी टीम सड़कों पर उतरेंगे और राज्य में गोहत्या पर रोक लगाएंगे। हालांकि फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से टी राजा सिंह लोध इकलौते ऐसे उम्मीदवार थे जिन्हें जीत हासिल हुई थी। घोष महल सीट से चुनाव लड़े थे। लोध को 61,854 वोट मिले थे, जबकि उनके बाद तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के प्रेम सिंह राठौर थे। तेलंगाना से लोध इकलौते ऐसे विधायक हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान यूपी के कर्नाटक और अन्य जगहों पर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार किया था। योगी भी कर चुके हैं राजा सिंह की प्रशंसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टी राजा सिंह की निजी तौर पर प्रशंसा कर चुके हैं। बतौर स्टार प्रचारक बीते दिनों वो हैदराबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने हैदराबाद का नाम भागनगर करने के लोध के विचार को बढ़ावा दिया था। हालांकि बाद में योगी को ही इस बयान के लिए निशाने पर ले लिया गया था। तो ये है टी राजा सिंह। और अब जब अगले साल तेलंगाना में फिर से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इनकी चर्चा एक बार फिर से चर्चाओं में है। हिंदुत्व को लेकर इनकी कट्टरता की चर्चा एक बार फिर से जिस तरह से होने लगी है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? साथ ही साथ इस विवादित टिप्पणी पर क्या इनको माफी मांगनी चाहिए? इसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।